अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया के तमाम मुल्क और इनकी तमाम तर जिंदगियां एक तरफ, लेकिन आज जिस मुल्क की सैर पर हम आपको ले जा रहे हैं वो अपनी कदीम तारीख, फलकबोस पहाड़ों और बेमिसाल रूहानी सुकून की वजह से पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। जी हाँ, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं ईरान का, जिसे अनबिया, औलिया और आइमा कराम की पाकीज़ा सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क का बाज़ाब्ता और ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है, जिसे माजी की तारीख में सदियों तक दुनिया पारस या पर्शिया के नाम से पुकारती रही है। इस मुल्क की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 9 करोड़ के करीब है और इसका दारुल हुकूमत तेहरान है, जो कि रिवायत और जिद्दत का एक इंतहाई हसीन संगम है। ईरान का कुल रकबा 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का एक बड़ा और जगराफियाई तौर पर अहम मुल्क बनाता है। इसकी सरहदें मशरिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, शुमाल में आर्मीनिया और अज़रबैजान, जबकि मगरिब में तुर्की और इराक जैसे अहम ममालिक से मिलती हैं। इस मुल्क की अहमियत में आलमी सतह पर बेपनाह इजाफा तब हुआ जब यहाँ 1979 में वो अजीम इस्लामी इनकलाब आया, जिसने ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने इंतहाई कठिन हालात, जंगों और दिहाइयों पर मुहित आलमी पाबंदियों के बावजूद अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में एक नुमाया मुकाम हासिल करके दिखाया। दोस्तों, ईरान के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश और लाजवाल मोहब्बत छुपी हुई है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में आप एक बार चले जाएं तो दूसरी बार वहाँ जाने की तड़प और तलब थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन ईरान की फिजाओं और मिट्टी में अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानियत और सुकून रख दिया है कि एक बार यहाँ की ज़ियारत करने के बाद आपके दिल में यहाँ दोबारा आने की तड़प पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब इसी वजह से है कि यहाँ अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्तियाँ और अल्लाह के बरगुज़ीदा वली आराम फरमा रहे हैं। ये मेरे लिए सिर्फ एक मालूमाती वीडियो नहीं है, बल्कि ये ईरान की गलियों में बिखरी इस खास खुशबू और अकीदत के वो जज्बात हैं जिन्हें लफ्ज़ों के पिराहन में कैद करना इंतहाई मुश्किल काम है। दुनिया के दीगर ममालिक को इनके जदीद तर्ज ज़िंदगी और मसनूई खूबसूरती की वजह से सराहा जाता है, लेकिन जो हकीकी रूहानी खूबसूरती और कल्बी सुकून ईरान के शहरों में मिलता है, इसके आगे दुनिया की हर मादी चकाचौंध बल्कि बिल्कुल फीकी और बेरंग पड़ जाती है। ईरान के सफ़र का तज़करा हो और मशहद मुक़द्दस का जिक्र ना आए, ये तो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं। मशहद ईरान का दूसरा बड़ा शहर है और इसे पूरे ईरान का रूहानी दिल तस्लीम किया जाता है। यहाँ 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी कम्प्लेक्स और मिज़ार समझा जाता है। हर साल करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन दुनिया के कोने कोने से यहाँ अपनी मुरादें लेकर और सलाम पेश करने आते हैं। रोज़ा मुबारक के वो अजीम शान सुनहरे गुंबद, नीली टाइलों का खूबसूरत काम और रोज़े के अंदर की वो शीशा कारी इंसानी अकल को हैरत में डाल देती है। जब ज़ायरीन सहने इनकलाब या सहने आज़ादी में खड़े होकर बाअदब सलाम पेश करते हैं तो एक ऐसी अजीब सी ठंडक रूह में उतर जाती है जो बयान से बिल्कुल बाहर है। यहाँ की अजीमुशान लाइब्रेरी और म्यूज़ियम में इस्लाम की कदीम तारीख के वो नायाब कलमी नुस्खे और तबरुकात मौजूद हैं जो आपको पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलें। इस रोज़े के अंदर जो नज़्म ज़ब्त और सफाई का निज़ाम है वो अपनी मिसाल आप है। मशहद के बाद ईरान का दूसरा बड़ा और अहम रूहानी मरकज़ कुम का शहर है। यहाँ हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक मौजूद है, जिनका तलाई गुंबद दूर से ही अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ नजर आता है। ये शहर सिर्फ एक ज़ियारतगाह ही नहीं, बल्कि अपने हौज़ा इल्मिया की वजह से पूरी दुनिया में इल्म दीन, फ़िक़्ह और फ़लसफ़े का सबसे बड़ा मरकज़ माना जाता है। दुनिया के हर मुल्क से लाखों तालिब इल्म यहाँ कुरान और हदीस की गहरी तालीम हासिल करने के लिए मुकीम हैं।
कुम की मशहूर ज़माना मस्जिद जमकरान के बारे में ये अकीदा रखा जाता है कि यहाँ मांगी गई दुआएं बहुत जल्द शर्फ कबूलियत पाती हैं। इसीलिए हर मंगल और जुमेरात की रात यहाँ लाखों ज़ायरीन का एक ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आता है। कुम की फिजाओं में एक खास किस्म का तकद्दुस और इल्मी वकार है जो हर आने वाले इंसान को अल्लाह के मजीद करीब कर देता है। इस शहर की मार्केटों में मिलने वाला सोहान एक रिवायती मिठाई बहुत मशहूर है जिसे ज़ायरीन बतौर तोहफा अपने साथ ले जाते हैं। ईरान की असल तारीख और फ़न तामीर को देखना हो तो इस्फ़हान जाना लाजिम है, जिसके बारे में फ़ारसी का वो मशहूर मकूला है, इस्फ़हान निस्फ़े जहान, यानी इस्फ़हान आधी दुनिया के बराबर है। यहाँ का नक्शे जहां स्क्वायर दुनिया के कदीम और अजीम तरीन मैदानों में से एक है जिसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस्फ़हान की मस्जिद शाह, शेख लत्फ़ुल्लाह मस्जिद और सीओ सहपल जो 33 महराबों पर मुश्तमिल एक तारीखी पुल है, फ़न तामीर के वो लाजवाल शाहकार हैं जिनकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। यहाँ के कदीमी बाज़ारों में जब आप घूमते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप सदियों पीछे किसी बादशाह के दौर में पहुँच गए हों। इस्फ़हानी कालीन और दस्तकारी का काम पूरी दुनिया में अपनी नफासत की वजह से जाना जाता है। इसके बाद बारी आती है शिराज की, जिसे शायरों, फूलों और मोहब्बतों का शहर कहा जाता है। ये शहर अजीम सूफ़ी शौरा हज़रत शेख सादी शराजी और लिसानुल गैब हाफिज़ शराजी का अब्दी मस्कन है। इनके मज़ारात पर हर वक्त फ़ारसी अशार की गूंज सुनाई देती है और यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सी मिठास है। शिराज की नसीरुल मलिक मस्जिद अपनी मखसूस रंगीन शीशों वाली खिड़कियों की वजह से पूरी दुनिया में पिंक मॉस्क के नाम से मशहूर है। जब सुबह की पहली रोशनी इन शीशों से गुजरकर मस्जिद के फर्श पर पड़ती है तो एक ऐसा सहर अंगेज और जादुई मंजर पैदा होता है जो शायद इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ख्वाब में भी ना देखा हो। शिराज के करीब ही बाग़ इरम है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और पौधों की इकसाम की वजह से जन्नत का नमूना पेश करता है। ईरान में तालीम का तनासुब यानी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और ये बात काबिल ज़िक्र है कि यहाँ की ख़वातीन तालीम, साइंस, तिब और आर्ट के शोबों में मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तेहरान जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में आपको जदीद तरीन मेट्रो ट्रेन का जाल, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज और मिलाद टावर जैसे फलकपोश इमारतें नजर आएंगी जो ईरान की सनती तरक्की का मुंह बोलता सबूत हैं। यहाँ के लोग अपनी फितरत में इंतहाई मेहमान नवाज, शाइस्ता और बाअखलाक हैं, ख़ास तौर पर जब इन्हें मालूम होता है कि आप पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं तो वो आपको खुशामदीद और बरादर पाकिस्तानी कहकर आपका वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के बाज़ारों में ईरानी कालीन, खालिस ज़ाफ़रान और फ़िरोज़ा पत्थर की एक ऐसी बड़ी दुकानें मौजूद हैं जैसे सोना मुफ्त बेचा जा रहा हो और हर तरफ एक रौनक और गहमा गहमी नज़र आती है। ईरान में जहाँ रूहानियत है वहीं कुदरत के रंग भी बिखरे हुए दिखाई देंगे। ईरान के शुमाली इलाके जैसे माज़ंदरान और गीलान अपनी बेपनाह हरियाली, घने और पुराने जंगलों और बहरे हुज़ुर के साहिलों की वजह से सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के पहाड़ों पर सर्दियों में इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि स्कीइंग के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन मरकज़ बन जाते हैं। इसके बरक्स ईरान में तख्त जमशेद के वो तारीखी आसार भी मौजूद हैं जो 2500 साल पुरानी अजीम सल्तनत फ़ारिस की शानो शौकत और इसके उरूजो ज़वाल की खामोश गवाही देते हैं। इन खंडरात को देखकर इंसान दंग रह जाता है कि इस दौर में इतने बड़े बड़े सतून और नक्शो निगार कैसे बनाए गए होंगे। ईरानी खाना अपनी लज्जत, खुशबू और सादगी में लाजवाब समझा जाता है। यहाँ का चपलू कबाब, दीजी और कौरमा सब्जी ऐसी रिवायती पकवान हैं जिनका जायका आपकी ज़बान से कभी नहीं उतरेगा। ईरान में पेट्रोल और गैस के वसी ज़खायर होने की वजह से पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत मजबूत और सस्ता है। ईरान में लोग ज़्यादातर फ़ारसी ज़बान बोलते हैं, लेकिन ज़ायरीन की सहूलत के लिए बड़े शहरों और होटलों में
उर्दू, अंग्रेजी और अरबी समझने वाले लोग भी मिल जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी थकाफत और लिबास पर बहुत फख्र करते हैं और इसे आज के जदीद दौर में भी बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ आपको तारीख के कदीम बाब, मजहब का तकद्दुस, आला दर्जे की सकाफत और कुदरत के तमाम तर रंग एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे। पूरी दुनिया की सैर करने के बाद भी जो सुकून और इत्मीनान आपको मशहद मुक़द्दस की फ़िज़ाओं और कुम की गलियों में बैठकर मिलेगा, वो दुनिया के किसी और कोने में मुयस्सर नहीं। ईरान की ये गैरतमंद सरजमीन आज भी अपनी रिवायात और इस्लामी अक़दार को अपने सीने से लगाए हुए है। अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार इन मुक़द्दस मकामात की बाअदब ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें इन हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ईरान की ये खूबसूरत सैर पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप ईरान के किस शहर की ज़ियारत सबसे पहले करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाने से पहले एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।